क्लास में देखे, लास्ट क्लास में हम लोग देखे कि भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हम लोग कैश फ्लो निकाले वो दो तरीके से निकलेगा, इस बारे में हम लोग चर्चा किए। एक का हम लोग नाम लिए क्या, हम लोग डायरेक्ट मेथड, एक का हम लोग नाम लिए क्या, डायरेक्ट मेथड का जब हम लोग चर्चा लास्ट क्लास में किए तो जब हम लोग इसको पहले रिकॉल करें कि भाई डायरेक्ट मेथड हम लोग उस मेथड को कहें जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से डायरेक्टली अगर कैश का इनफ्लो या डायरेक्टली अगर कैश का आउटफ्लो होगा तो हम उन आइटम्स को लेकर के अगर हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उस मेथड को हम लोग नाम देंगे क्या, कहेंगे डायरेक्ट मेथड। हम लोग क्या बताया कि डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो अगर हमको निकालना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो हम लोग बहुत सिंपल सा काम क्या करेंगे कि भैया जिससे पैसा डायरेक्टली आते हुए आएगा दिखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब डायरेक्टली पैसा आते हुए हमको दिख रहा था बताया से सिर्फ 3 कारण से। अगर आप बिजनेस को ऑपरेट करोगे और ऑपरेट करते समय अगर पैसा लाने की बात करोगे तो पैसा लाने का सिर्फ कितना जरिया होगा, 3 जरिया होगा। हम लोग बोले कि भैया अगर हम लोग क्या करें, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं अगर उस चीज को हम क्या करें, कैश में सेल कर दें, उस चीज के बिजनेस में उस प्रोडक्ट को हम क्या करें, कैश में सेल कर दें, मेरे पास क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, कैश आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो हम लोग सबसे पहला पार्ट जो लेके चलेंगे वो क्या होगा, कैश सेल, जिसको हम लोग याद होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। फिर हम लोग बताएं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, पैसा जो आएगा डायरेक्टली, अब हम मान लो उधार माल बेचे होंगे, अब उधार माल बेचे होंगे तो बिजनेस को जब ऑपरेट करोगे तो ऑपरेट करने पर क्या होगा, कल को जाके वो डेटर हमको पैसा देगा तो जरूर, तो जो पैसा हमारे पास आएगा जिसको हम लोग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कह रहे हैं वो भी डायरेक्टली क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आने का जरिया होगा, जिसको हम लोग क्या किए, तो आपस में रिकॉर्ड किए। और अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें सेल के अलावा या हमारे पास जो है डेटर से पैसा लेने के अलावा भी अगर पैसा मिल रहा होगा, जैसे कमीशन मिल जाए, ब्रोकरेज मिल जाए, तो हम उस कैश रिसिप्ट को भी क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने का काम करें। तो तीनों आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। और ये जोड़े हुए अमाउंट में से क्या करेंगे, जिसके वजह से डायरेक्टली कैश का आउटफ्लो नजर आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण, हम उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जो हम लोग सीखे थे लास्ट क्लास में कि अपोजिट टॉपिक हम लोग ले लेंगे कि भैया कैश सेल की जगह कैश परचेज आ जाएगा, कैश पेड टू क्रेडिटर या बिल्स पेबल आ जाएगा, और कैश पेमेंट से कैश एक्सपेंस आएगा। अब जो मेरे पास अमाउंट आया हम लोग देखे थे कि हमारे पास क्या होगा, इसको कहेंगे कैश जनरेटेड, या अगर नेगेटिव आया तो लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसको हम लोग जो अमाउंट आया इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स साल भर में जो पे किए, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का बकाया रह जाए या अगले साल का एडवांस दे दे, साल भर में जो भी इनकम टैक्स हम पे करेंगे उससे मेरा कैश का आउटफ्लो होगा, उस इनकम टैक्स पेड को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। और जो अमाउंट अगर गलती से टैक्स का रिफंड हो गया तो टैक्स का रिफंड इनफ्लो कहलाएगा और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। अब जो पॉइंट आया मेरे पास अगर पॉजिटिव होगा हम इसको कैश जनरेटेड या कहेंगे, अगर यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव आ गया तो कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है कि बिजनेस में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने का मतलब ये होता है कि भाई बिजनेस में आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई ऐसा पैसा आ जाएगा जो जनरली आता होता नहीं। जैसे आप इंश्योरेंस लेके बैठे थे और मान लीजिए कि भाई आपका इंश्योरेंस का क्लेम आप किए और इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आपको मिल गया। अब तो ये बिजनेस का ऑपरेशनल वर्क के पार्ट में, इन्वेस्टमेंट से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, फाइनेंसिंग से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो अगर उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से भी पैसा आएगा या जाएगा तो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो पैसा आया इसको नाम दे रहे हैं कैश जनरेटेड या लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इस समय अगर रिसिप्ट हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो पैसा आया है, जोड़ेंगे, अगर पेमेंट हुआ तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और अब अगर पॉजिटिव आंसर आया तो वो मेरे लिए नेट कैश फ्लो कहलाएगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, जो हमको बताएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का से कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। इतना बात उम्मीद है क्लियर होगा, जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके थे, रिपीट मोड हम लोग डाले हैं। अब हम लोग आज सीखेंगे कि भैया कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सिर्फ एक मेथड से नहीं निकलता, इसके लिए हमारे पास और भी मेथड होगा जिसको हम लोग दूसरा कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट मेथड। नाम क्या देते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, आज का मेन टॉपिक यही है। इनडायरेक्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें तो भाई एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड जिससे कैश फ्लो जो हम लोग निकालेंगे हम लोग उन आइटम्स को यूज करके नहीं निकालेंगे जिससे कैश का डायरेक्टली आपको आउटफ्लो दिखेगा, डायरेक्टली इनफ्लो दिखेगा, बाकी हम उन आइटम्स को यूज करके निकालने वाले हैं जिससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो आपको डायरेक्टली नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, कैश फ्लो क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली आपको नजर आएगा ही नहीं सर, हम वैसे आइटम्स को यूज करके लाएंगे। तो उस मेथड को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब बनाएंगे कैसे भैया, इसके लिए आप थोड़ा सा बुद्धि लगा लोगे तो काम चल जाएगा। बुद्धि क्या लगाना है, अगर आप डायरेक्ट मेथड में चलो
अगर आप डायरेक्ट मेथड में चलो तो आपको क्या नजर आया कि वो जो पैसा आया डायरेक्टली, वो जो पैसा गया डायरेक्टली, उसका जो हम लोग बैलेंसिंग अमाउंट लिए उसी को हम लोग कैश फ्लो या कैश यूज कहें। अब अगर आप समझोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा गया, उसका डिफरेंस कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रॉफिट था। पैसा जो आ रहा था, पैसा जो जा रहा था, कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या था, अब उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो। बट वो वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ओनली कैश आइटम से हुआ है, जिसका क्रेडिट आइटम से कोई कनेक्शन, तो यानी अगर उस वाले में अगर आप चलोगे डायरेक्ट मेथड में, जब हम लोग देखे तो उसमें हमको क्या नजर आया, जो हम निकाले वो मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही था। बट कौन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें हम लोग एक्रूड अमाउंट को, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कहीं पर भी यूज, तो अभी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में भी क्या करेंगे, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे जिसका कैश से कोई वास्ता। तो आप लोग पढ़े होंगे 11 क्लास में कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमको निकालना होता है तो निकालने के लिए दो तरीका होता है सर, एक ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू। तो हम लोग मैं बाय मिस्टेक, एक ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू और एक नेट प्रॉफिट के थ्रू। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने वाले जो तरीका हम लोग 11 में सीखे थे, उसी को यूज करके इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे कि मेरा कितना कैश फ्लो हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां नेट प्रॉफिट को लेंगे। हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, और ये जो नेट प्रॉफिट हम लोग लेंगे ये बिफोर टैक्स लेना होगा। क्या लेना होगा, बिफोर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के ट्रीटमेंट के बगैर जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया है, हम सबसे पहले उसको लेंगे। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स को हम लोग लास्ट में डिडक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग बिफोर टैक्स ले रहे हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भी हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, इसलिए हम लोग बिफोर ले रहे हैं। अब अगर गलती से प्रॉफिट आफ्टर दिया हुआ होगा तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, टैक्स जो घटा हुआ होगा उसको आप जोड़ोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेंगे। अब इससे हम लोग निकालने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे भाई, हम लोग इसके लिए नेट प्रॉफिट निकालते समय जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम लोग घटाए थे, वो सारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करेंगे हम लोग, और सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं, जितना नॉन कैश एक्सपेंस था हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंस क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश वाला जानना है, नॉन कैश वाला नहीं। और अगर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हम घटा दिए होंगे तो प्रॉफिट मेरा घट गया होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने के लिए उसको जोड़े, और नॉन कैश एक्सपेंस से क्या हुआ मेरा, भैया जो प्रॉफिट आया वो कैश वाला तो नहीं आया, तो हम नॉन कैश एक्सपेंस जो भी घटाए तो प्रॉफिट घटा दिए होंगे, हमको कैश प्रॉफिट जानने के लिए उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ठीक अपोजिट नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम को भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे भैया, क्योंकि आप जब नेट प्रॉफिट निकाले होंगे तो आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करके निकाले होंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जो इनकम एडेड था उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट। और चूंकि हमको ओनली कैश प्रॉफिट लेना है तो नॉन कैश इनकम भी जुटा होगा नेट प्रॉफिट निकालते समय, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा निकले, नॉन कैश वाला ना निकले, कैश वाले निकले। अब ये जो अमाउंट आएगा मेरे पास, ठीक है, अब जो ये अमाउंट मेरे पास आएगा, अब इस प्रॉफिट को हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कहेंगे कि भैया ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये है बिफोर, नहीं सर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या है सर, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपका थोड़ा दिमाग शायद कंफ्यूज हुआ होगा कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक तो समझ में आया, बट ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्या कनेक्शन है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसलिए इसको लिख रहे हैं क्योंकि अभी क्या हुआ है कि कुछ ऐसे आइटम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते समय शामिल हैं
जिसका कैश से कोई वास्ता नहीं है, जो नॉन कैश है, और जिसके वजह से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इफेक्टेड हुए हैं, जिसके वजह से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे आप समझो। अब यहां पर आप गौर करना कि हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किए, ठीक, नॉन कैश एक्सपेंस भी ऐड किए, ठीक, बट कौन सा वाला? अभी तो हम लोग सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग वाला लेके चल रहे हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा आया, आपको नहीं लगता कि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते समय हम लोग जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट वाला, इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग वाला, वो भी ट्रीट हो चुका होगा? और वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर आप बात करो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक करंट लायबिलिटी क्रिएट कर दिया होगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर इसमें एडेड है तो क्या ये ओनली कैश है? नहीं है, अभी तो ये कैश नॉन कैश मिक्स है। और इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंस की बात करो, क्या ये आपके लिए करंट एसेट्स का क्रिएशन वाला काम नहीं कर रहा होगा? और वो प्रीपेड एक्सपेंस भी इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो जा रहा है। वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। तो अब यानी हमको वर्किंग कैपिटल को चेंज करके इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल कैश आइटम निकालना होगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, दो आइटम, एक होगा करंट एसेट्स और एक होगा करंट लायबिलिटीज। अब इस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से पता लगाएंगे कि किसके वजह से इनडायरेक्टली कैश का इनफ्लो होगा, किसके वजह से इनडायरेक्टली कैश का आउटफ्लो होगा। अब उसको यहां हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अगर हम बात करें तो भैया यहां करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में दो कारण ऐसा होगा जिससे कैश आपको इनडायरेक्टली आते हुए नजर आएगा, और जिससे आते हुए नजर आएगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनडायरेक्टली जिससे कैश जाते हुए नजर आएगा उसको हम क्या करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास स्टार्टिंग में डेटर था 2 लाख रुपया का। स्टार्टिंग में डेटर कितने का था, 2 लाख रुपए। इमेजिन करो कि साल के लास्ट में 1.5 लाख रुपए का डेटा तुम्हारे पास बचा है, कोई पैसा डूबा नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई बिल नहीं लिखाया है, सिर्फ 1.5 लाख का डेटा लास्ट में बचा है। तो भाई 2 लाख का डेटा स्टार्टिंग में, लास्ट में डेटा कितने का है, 1.5 लाख रुपए का। तो बाकी का 50,000 क्या हुआ, पैसा हमको मिल गया होगा। यानी अगर मेरा डिक्रीज हुआ डेटा, ये कहीं नहीं कहीं मेरे लिए इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, कैश के इनफ्लो को इंडिकेट कर रहा होगा। और डेटर यानी करंट एसेट। यानी अगर आप इस बात को कैलकुलेट करो तो समझ में आएगा दिमाग में कि अगर आपका करंट एसेट डिक्रीज कर गया तो इससे इनडायरेक्टली कैश का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। तो ऑब्वियसली इसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम इसमें ऐड करेंगे किसको, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन। आप इसी प्रकार से दूसरा करंट एसेट का भी एग्जांपल ले सकते थे। जैसे आप स्टॉक का एग्जांपल ले लो कि अब आपके पास साल के शुरुआत में स्टॉक था, ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख का स्टॉक था। साल के लास्ट आपके पास 2 लाख का स्टॉक था, कोई बर्बाद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। आखिर 3 लाख का स्टॉक का क्या हुआ, बेच दिए होंगे। बेचेंगे तो पक्का बात है पैसा आया होगा, चाहे वो उधार बेचे हो, चाहे कैश से बेचे हो, चाहे कैश सेल से पैसा आया हो, चाहे कैश से फ्रॉम डेटर से पैसा आया हो, पैसा तो आया ही होगा इनडायरेक्टली। तो अब इससे ज्यादा पैसा आया होगा, यानी डिक्रीज इन करंट एसेट, पैसा का इनफ्लो शो कर रहा है। हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर इनफ्लो शो कर रहा है ये, तो पक्का बात है इसका अपोजिट आउटफ्लो शो कर रहा होगा। आउटफ्लो शो कर रहा होगा तो अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स को क्या करेंगे, हम लोग लेस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोग क्या किया, लेस कर दिए, ठीक है बात। अब ये हुआ करंट एसेट्स की बात। वर्किंग कैपिटल में तो आपके पास करंट लायबिलिटी भी है। करंट लायबिलिटी के बारे में सोचो, इमेजिन करो कि आपके पास साल के शुरुआत में 2 लाख का क्रेडिटर, 2 लाख का क्रेडिटर है, और साल के लास्ट में आपके पास क्रेडिटर 1,20,000 का है। तो 80,000 का क्रेडिटर कटने का मतलब क्या हुआ कि उसको हम पे आउट कर दिए। क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी डिक्लाइन करने का मतलब पैसा का क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया। ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक और चीज लेस करेंगे, और लेस किसको कर रहे हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चूंकि इससे पैसा का आउटफ्लो हो रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और जस्ट सपोज अगर ले लेंगे हम लोग, तो हमारा जो इनफ्लो होगा वो होगा किसके वजह से भाई, इंक्रीज की वजह से। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम लोग क्या दिए, ऐड। और अब जो अमाउंट आया, अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैश जनरेटेड कहला जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है
तो ये कैश लॉस्ट कहलाया जाएगा। तो या तो जनरेटेड या तो लॉस्ट के नाम से लिखेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर अब आप गौर करें तो ये डायरेक्ट मेथड वाला टॉपिक तक पहुंच गए, क्योंकि वहां पर भी आपको याद होगा कैश जनरेटेड आया था, और कैश जनरेटेड जब आया था तो उसके बाद याद होगा हम लोग क्या किए थे, हम लोग इनकम टैक्स पे को घटाए थे। तो अब यहाँ भी इनकम टैक्स पे क्या करेगा, आउटफ्लो करेगा, हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो जितने का इनकम टैक्स पे हुआ वो कैश का क्या किया, आउटफ्लो कराया, उसको हम लोग क्या किए, घटा दिए। इन केस अगर ऐसा हो गया हो कि आपका इनकम टैक्स रिफंड हो गया होगा, होता है ना कभी कभी एक्सेस इनकम टैक्स पे कर दिए तो क्या हुआ, रिफंड हो। तो अब ये इनकम टैक्स जो रिफंड हो गया इसको हम लोग क्या किए, ऐड किए, ठीक है। और अब जो आया अमाउंट, ठीक है, हमारे लिए अब ये जो अमाउंट आएगा ये अगेन हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैश जनरेटेड कहलाएगा। बट याद करो ये बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये क्या कहलाएगा, कैश जनरेटेड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जैसा कि पिछले वाले टॉपिक में देखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से या तो पैसा आएगा या तो पैसा क्या होगा। अब अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से पैसा आया तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट जो होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसिप्ट जो होगा हम उसको क्या करेंगे सर, प्लस कर देंगे। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास क्या होगा, पेमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। और अब जो फाइनली अमाउंट आया ये मेरा कैश फ्लो होगा, जो मेरे को इंडिकेट करेगा कि भैया कितना का कैश फ्लो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है। पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो कहिएगा, नेगेटिव आया तो कैश यूज कहेंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और मेरा इनडायरेक्ट मेथड से क्या होगा, कैश फ्लो निकल जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग क्या देखें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने का एक मेथड नहीं है, कितना मेथड है, दो। एक होगा डायरेक्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट, ठीक है। अब क्लियर हो गया बात, ठीक है। हर बार